ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्णा। ब्रह्म संहिता नामक ग्रंथ में तथा श्रीमद् भागवत इत्यादि सभी ग्रंथों में यह वर्णन आता है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, और उनका सतचित आनंद विग्रह है। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। उनका न तो कोई आदि है और न ही उनका कोई अंत है। सबके आदि हैं, सबके प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण हैं। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, और सभी कारणों के कारण है, ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं। श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि किस प्रकार श्री कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। भगवान अवतारी हैं और अन्यान्य सभी जो अवतार हैं वो उनसे प्रकट होते हैं। तो वही भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के हम सब, उन भगवान श्री कृष्ण के हम सब अंश हैं। भगवत गीता में भगवान इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं, मामेव अंशम जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। कि हम सभी जीव भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और इस भौतिक संसार में मन तथा इंद्रियों के साथ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। नाना प्रकार के भोग इत्यादि के माध्यम से आनंद प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सब जीव भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं।
वे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण इस संसार में हम सभी जीवों को इस बात का स्मरण दिलाने के लिए, इस बात की अनुभूति कराने के लिए कि हमारा किस प्रकार भगवान के साथ नित्य आनंदमय संबंध है, वे स्वयं इस संसार में गुरु रूप में आते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण सर्वप्रथम अपने आप को बलराम जी के रूप में विस्तार करते हैं। तो बलराम जी श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं, और ऐसा आचार्यगण बताते हैं कि प्रथम विस्तार होने के कारण वे श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न हैं। श्री कृष्ण के समस्त गुण स्वयं बलराम जी में विद्यमान हैं। बलराम जी और श्री कृष्ण में किसी भी प्रकार की कोई भी भिन्नता नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि बलराम जी और श्री कृष्ण में दो भेद हैं। दो भेद कौन कौन से हैं? पहला तो श्री कृष्ण का वर्ण कृष्ण है और बलराम जी का वर्ण श्वेत गौर है। श्री कृष्ण का वर्ण है घनश्याम, यानी वर्षा ऋतु में जो नए नए जो उत्पन्न बादल हैं, मेघ हैं, उनका जो वर्ण होता है, उनकी जो कांति होती है, उनका जो रंग होता है, वह श्री कृष्ण की अंग कांति वैसी है। और जो बसंत ऋतु के जो बादल हैं, बसंत ऋतु के जो मेघ हैं, नए ताजे प्रकट हुए मेघ, श्वेत, वैसा वर्ण बलराम जी का है। तो यह अंग कांति में भेद है बलराम जी और श्री कृष्ण में। और दूसरा भेद है बलराम जी और श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं जो हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। सेवा को स्वीकार करने के भाव में वे परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। और बलराम जी परम पुरुषोत्तम भगवान हैं उस सेवा को श्री कृष्ण को अर्पित करने के भाव में। श्री कृष्ण को सेवा करने के भाव में वे परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो बलराम जी स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं को बलराम जी के रूप में विस्तारित करते हैं हम सभी जीवों को यह शिक्षा प्रदान करने के लिए कि किस प्रकार हम श्री कृष्ण को आनंद प्रदान कर सकते हैं, श्री कृष्ण को अपने प्रेम का प्राकट्य श्री कृष्ण के समक्ष कर सकते हैं सेवा के माध्यम से। यह प्रशिक्षण, यह शिक्षा समस्त जीवों को प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं बलराम जी के रूप में अब स्वयं को विस्तारित करते हैं। तो बलराम जी सेवक भगवान हैं, यानी उनका जो मुख्य कर्तव्य है वह श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करना है। और श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए बलराम जी नाना प्रकार की सेवाएं श्री कृष्ण के लिए करते हैं, विभिन्न रसों में करते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि श्री कृष्ण वैकुंठ आदि लोकों में वे अनंत शेष का रूप बलराम जी लेते हैं, धारण करते हैं वैकुंठ आदि लोकों में, और अनंत शेष पर महाविष्णु शयन करते हैं। वे बलराम जी अलग अलग युगों में भगवान की सेवा हेतु अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। त्रेता युग में वे लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट होते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए तो बलराम जी उनकी सेवा हेतु उनके छोटे भाई के रूप में लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए। और द्वापर युग में वे बलराम जी स्वयं श्री कृष्ण के साथ प्रकट हुए उनके बड़े भाई के रूप में। और अलग अलग रसों में बलराम जी श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। जैसे दास्य भाव में वे कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मालिश करते हैं, उनके चरणों को दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं दास्य भाव में। और साख्य भाव में उनके मित्रों की भांति ग्वाल बाल मित्र के रूप में वे उनके साथ खेलते हैं साख्य रस में। वात्सल्य रस में बलराम जी के रूप में, उनके बड़े भाई बलराम जी के रूप में वे श्री कृष्ण का संरक्षण करते हैं, उन्हें निर्देश देते हैं। और माधुर्य भाव में वे श्रीमती राधा रानी की जो छोटी बहन है अनंग मंजरी,
उनके रूप में प्रकट होते हैं और श्री राधा कृष्ण के नित्य लीला में वे उन्हें आनंद प्रदान करने हेतु अपने आप को नियोजित करते हैं। तो दास्य भाव में लक्ष्मण जी के रूप में, साख्य भाव में बलराम जी के रूप में, वात्सल्य भाव में भी बलराम जी के रूप में, और माधुर्य भाव में अनंग मंजरी जी के रूप में बलराम जी श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। बलराम जी यहां तक कि स्वयं को आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी विद्यमान है वह सब कुछ बलराम जी का ही विस्तार है। और हम यह भी जानते हैं कि किस प्रकार यह भौतिक सृष्टि भी बलराम जी के माध्यम से ही प्रकट होती है। तो आध्यात्मिक जगत में बलराम जी किस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा करते हैं? वे स्वयं को धाम के रूप में विस्तारित करते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि बलराम जी सत्यचित आनंद यानी संधिनी, संविद और लादिनी जो भगवान की 3 शक्तियां हैं उसमें से संधिनी शक्ति हैं बलराम जी, जिनसे संपूर्ण आध्यात्मिक जगत का अस्तित्व है। बलराम जी स्वयं को धाम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कभी कभी भगवान के जो चरण पादुका है उसमें भी अपने आप को विस्तार करते हैं। भगवान की वंशी, भगवान के वस्त्र, भगवान के आभूषण इत्यादि में बलराम जी स्वयं को विस्तारित करते हैं। ब्रजधाम में जब यशोदा माई श्री कृष्ण के वियोग में उनके स्मरण में व्याकुल होती हैं और श्री कृष्ण काफी दूरी पर होते हैं, तो बलराम जी धाम के रूप में अपने आप को संकुचित करते हैं, वृंदावन धाम को संकुचित करते हैं। वृंदावन धाम स्वयं बलराम जी का ही प्रकाश है। धाम को संकुचित करते हैं जिससे कि जो श्री कृष्ण यशोदा माई से भी दूर हैं, धाम के संकुचित होने से अब वे यशोदा माई के काफी समीप आ जाते हैं। इस प्रकार नाना प्रकार की सेवाएं बलराम जी करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो बलराम जी सेवक भगवान हैं और श्री कृष्ण स्वयं सेव्य भगवान हैं। और बलराम जी का एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे श्री कृष्ण को आनंद प्रदान किया जाए, कैसे श्री कृष्ण को संतुष्ट किया जाए। शास्त्र ऐसा भी बताते हैं कि वे बलराम जी ही समस्त गुरुओं के आदि गुरु हैं। समस्त गुरुजन उन आदि गुरु भगवान जी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बलराम जी आदि गुरु क्यों हैं? क्योंकि गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को यह शिक्षा दे कि किस प्रकार उसे भगवान को शरणागत होना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। और बलराम जी जो श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं, उनका भी कर्तव्य यही है कि कैसे भगवान को ज्यादा से ज्यादा आनंद, ज्यादा से ज्यादा प्रेम किया जाए, उनकी सेवा की जाए, सेवा के माध्यम से अपने प्रेम को व्यक्त किया जाए। यह बलराम जी की प्रथम और प्राथमिक सेवा है। तो यही शिक्षा गुरुजन भी हमें प्रदान कर रहे हैं। समस्त गुरुजन बलराम जी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान से भी ज्यादा कृपालु होते हैं, भगवान से भी ज्यादा कृपालु होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त यह जानते हैं कि कौन से कार्य भगवान को ज्यादा आनंद दे सकते हैं। जैसे बलराम जी जो भगवान के भक्त रूप में हैं, सेवक भगवान हैं, उन्हें यह ज्ञात है कि भगवान को किस प्रकार आनंदित किया जाए। और भगवान को सबसे ज्यादा आनंद क्या देता है? सबसे ज्यादा आनंद भगवान को यह देता है कि जो जीव उनके अंश हैं वो किस प्रकार उनकी सेवा में संलग्न हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति में रत हैं। तो जब कोई भक्त भगवान के अंश अनंत जीवों को जो भगवान से विमुख होकर इस संसार में इधर उधर नाना प्रकार के भोगों में अपने आप को संलग्न किए हुए हैं, उनको जब कोई भक्त भगवान से कनेक्ट करता है, भगवान से जोड़ता है, तो यह भगवान को बहुत आनंद देता है। भगवान के भक्त यह जानते हैं। क्यों? क्योंकि वे बलराम जी के ही प्रतिनिधित्व करते हैं। और बलराम जी का प्रतिनिधित्व करने के कारण जो भगवान के भक्त हैं, जो गुरुजन हैं, वे सभी जीवों को जो श्री कृष्ण को भूलकर इस संसार में इंद्रिय भोग के प्रयास में लगे हुए हैं, उन्हें भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और ये भगवान को बहुत आनंद देता है। तो ये बलराम जी जो अनेक
युगों में अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, वे बलराम जी ही कलयुग में जब श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, श्रीमती राधा रानी के भाव में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, तो वे बलराम जी कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। और नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होकर वे श्री चैतन्य महाप्रभु के इस हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को सर्वत्र प्रचारित करते हैं और इतना कृपा वितरित करते हैं जितना स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु भी नहीं करते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्रचारित करने का जो मुख्य सेवा है वो नित्यानंद प्रभु के माध्यम से संपादित होता है और नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही आज हम सब इस प्रकार प्रभुपाद जी की कृपा को लाभ कर पा रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं जो श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार है और सेवक भगवान है। उनका एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करना है। तो उन नित्यानंद प्रभु का जो प्राकट्य है नित्यानंद त्रयोदशी के दिन हुआ। एक चक्र नामक एक दिव्य धाम है पश्चिम बंगाल में, एक चक्र में नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ। 15वीं शताब्दी में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से लगभग 12 वर्ष पूर्व उनके पिता हडाई पंडित और माता पद्मावती देवी, उनके पुत्र रूप में नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ। और नित्यानंद प्रभु बाल्यपन से ही दिव्य गुणों को धारण किए हुए प्रकट हुए। उन्हें जो कोई भी देखता एक चक्र में उन्हें देखकर दिव्य प्रेमोन्माद में मग्न हो जाता, भगवान का स्मरण साक्षात उनके हृदय में होता। ऐसा वर्णन आता है कि नित्यानंद प्रभु की सुंदरता कैसी है, उनके नेत्र पूर्ण खिले हुए कमल के पंखुड़ियों के समान सुंदर हैं, शोभायमान हैं, जो कि उनके कानों तक विस्तृत हैं। इतने विशाल नेत्र, सुंदर नेत्र हैं। और उनकी नासिका, उनके जो नथुने हैं उसके समक्ष जो अत्यंत सुंदर पुष्प हैं उनकी सुंदरता भी जो है वो लजा जाती है। उनकी सुंदरता ऐसी है। तो उस सुंदरता को जो कोई भी देखता एक चक्र में, वह उनके प्रेम में पड़े बिना नहीं रह सकता था। इतने सुंदर थे नित्यानंद प्रभु। और उनकी अनेक लीलाएं शास्त्रों में, विशेषकर वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित नित्यानंद चरित नामक पुस्तक में तथा चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है इस बारे में थोड़ा। तो नित्यानंद प्रभु की अनेक बाल्य लीलाएं हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु की जो कृपा है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि वो कृपा क्या है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा को अगर हम समझना चाहें तो इसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत इत्यादि ग्रंथों में आता है। और जब हम नित्यानंद प्रभु के विषय में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हम उसको इस बात से जोड़कर देख सकते हैं। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि हम नित्यानंद प्रभु के बारे में सुन रहे हैं, वो कितना प्रासंगिक है हमारे लिए। नित्यानंद प्रभु एक व्यक्ति हुए लगभग 500-550 वर्ष पूर्व, जो भक्तगण कहते हैं भगवान हैं, स्वयं बलराम जी हैं। लेकिन हमारे जीवन में वो किस प्रकार प्रासंगिक है। हम भगवान का गुणानुवाद श्रवण करते हैं, नित्यानंद प्रभु का गुणानुवाद श्रवण करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वह किस प्रकार प्रासंगिक है। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान से जो हमारा संपर्क थोड़ा बहुत भी हो पा रहा है, वो सब कुछ भगवान के भक्तों के माध्यम से हो रहा है। और जो गुरु तत्व हैं उनके माध्यम से हो रहा है, गुरुजनों के माध्यम से हो रहा है। तो नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम जी हैं वो अखंड गुरु तत्व हैं। और वो नित्यानंद प्रभु जो अखंड गुरु तत्व हैं, वो गुरुजनों के माध्यम से अपनी शिक्षाओं को प्रदान करते हैं। तो अलग अलग गुरुजन नित्यानंद प्रभु के विशेष कृपा पात्र हैं और नित्यानंद प्रभु उनके माध्यम से हमें भगवान के संबंधित ज्ञान को प्रदान करते हैं और हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम कैसे भगवान को शरणागत हों। तो जो गुरुजन हैं उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस बात का साक्षात्कार करना
इस बात पर चिंतन करना, मनन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। भगवान और विशेषकर गुरुजन, उन्होंने हमारे ऊपर क्या कृपा किया है। तो कोई ये कहेगा कि कृपा कोई कैसी कृपा है। बाह्य दृष्टि से अगर कोई संसार में लोग देखे तो उन्हें लगता है कि गुरु चलो ठीक है, बहुत विशेष स्थान है, हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसा भी क्या प्रदान कर दिया उन्होंने जिसके लिए हम उनके प्रति इतने कृतज्ञ हो जाएं। जैसे संसार में कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, लेकिन गुरु के प्रति जो कृतज्ञता हम देखते हैं आचार्यों की, विशेषकर जब हम नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में पढ़ते हैं, श्री प्रभुपाद का हम जीवन चरित्र देखते हैं कि किस प्रकार उनके गुरु महाराज के प्रति उनका शरणागत भाव था, जिसको उन्होंने अपने जीवन पर्यंत धारण किया अपने हृदय में, और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के रूप में एक अनुपम भेंट अपने गुरु महाराज के चरणों में दी। तो ये जो कृतज्ञता का भाव है, ये कृतज्ञता का भाव भक्तों के हृदय में किस प्रकार आता है, क्यों आता है, तो इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि वास्तव में गुरु की कृपा क्या है, जिसे देने के लिए, जिसे प्रदान करने के लिए नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम जी हैं, अखंड गुरु तत्व, वो इस भूमंडल पर प्रकट होते हैं। तो गुरुजन हम पर विशेष कृपा करते हैं, और वो कृपा क्या है। सर्वप्रथम गुरुजन हमें यह शिक्षा देते हैं कि यह संसार एक दावानल के समान है। दावानल यानी जैसे वन में लगी हुई अग्नि होती है, उसके सदृश है। चारों तरफ कष्ट ही कष्ट, पीड़ा ही पीड़ा, और इसका साक्षात्कार करने के लिए जो चक्षु है वो गुरु हमें प्रदान करते हैं। नहीं तो जनसाधारण को तो लगता है ये संसार बड़ा सुखमय है, जीवन एक संघर्ष है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन वो इस बात को नहीं समझते कि इस जीवन में क्षणिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, जो वास्तव में सुख नहीं है, सुख का भ्रम मात्र है, उसे प्राप्त करने के लिए वो कितना संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष को करना तो एक बात है, लेकिन ये संघर्ष ऐसा नहीं है कि कुछ वर्षों तक किया फिर संघर्ष समाप्त हो गया। बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर हम इस संघर्ष को कर रहे हैं, और उस संघर्ष को करने के उपरांत जब दुख थोड़ी मात्रा में कम होता है तो दुख की कमी को हम सुख जान लेते हैं। वास्तव में संसार में सुख नहीं है। तो गुरु महाराज की पहली कृपा है, वह हमें यह साक्षात्कार कराते हैं, हमें यह ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार यह संसार दुखमय है, और इस संसार में दावानल के समान भयंकर अग्नि चारों तरफ लगी हुई है, और उस अग्नि में हम सब तप रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। तो गुरु महाराज जो गुरुजन हैं, जो नित्यानंद प्रभु हैं, बलराम जी हैं, वे गुरुजनों के माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे हमें यह साक्षात्कार होता है कि यह संसार किस प्रकार एक दावानल की भांति है, और यहां केवल कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। इसके उपरांत गुरु की क्या कृपा होती है। इसके उपरांत गुरु महाराज की कृपा होती है। गुरु महाराज हमें हरिनाम प्रदान करते हैं। हरिनाम वह माध्यम है कलयुग में जिसके उपाय से, जिसे लेने से हम भगवान के साथ पुनः अपने संबंध को जागृत कर सकते हैं। तो वह हरिनाम, भगवान का नाम गुरुजन हमें प्रदान करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि हम भगवान के नाम को लेकर, भगवान का नाम जप करके, भगवान के नाम का कीर्तन करके, भगवान का गुणानुवाद करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते। तो हरिनाम हमें जपने की जो प्रेरणा है वे गुरुजन देते हैं। नहीं तो आप संसार में देखिए, ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं, कितने लोग भगवान का नाम जप कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें प्रेरणा हुई है, हमारे अंदर वो इच्छा जागृत हुई है भगवान का नाम जपने की, तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वह है भक्तगण, गुरुजन, श्रील प्रभुपाद स्वयं। तो यह प्रेरणा हमें गुरुजन प्रदान करते हैं। उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण उपहार गुरुजन हमें देते हैं वह है भगवान के विग्रहों की सेवा। हम भगवान के विग्रहों को सेवा करके किस प्रकार अपने अंदर निहित जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य आदि जो दुर्गुण हैं उनको दूर कर सकते हैं।
ये गुरु महाराज की विशेष कृपा है जो गुरु महाराज हमें प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप उठे और भगवान के विग्रहों की सेवा करने लगे। हमें किसी ने प्रेरित किया, हमें किसी ने शिक्षित किया, और उनकी प्रेरणा से, उनके शिक्षण से हम लोग गुरु जन की कृपा से भगवान के विग्रहों की सेवा करने के लिए आज प्रेरित हुए। तो ये गुरु महाराज की कृपा है। ऐसी कृपा हमें कोई संसारिक व्यक्ति हमें ऐसी कृपा प्रदान नहीं कर सकता। हम बहुत ज्यादा धन व्यय करके भी इस कृपा को खरीद नहीं सकते। जैसे श्रीमद् भागवतम जब प्रारंभ हो रहा था तो श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में देवतागण भी वहां पर आए और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना किया कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप हमें भी श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का मौका दीजिए। देवतागण वहां पर आए और उन्होंने निवेदन किया सुखदेव गोस्वामी से, हमें भागवतम सुनाइए और हम ये अमृत का पात्र लेकर आए हैं, ये आप परीक्षित महाराज को दे दीजिए, जिसका पान करने के उपरांत इनकी मृत्यु नहीं होगी, वो बच जाएंगे, लेकिन आप हमें भी भागवतम श्रवण करने दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर में क्या कहा, इन विजातियों को यहां से दूर करो, इन्हें भागवतम श्रवण करने का अधिकार नहीं है। क्यों? कि देवताओं की स्थिति ऐसी है कि वे सदैव उनके पास इंद्रियों को भोग करने की सुविधा इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है कि भगवान का स्मरण करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है, उनकी वृत्ति ही नहीं होती है भगवान का स्मरण करने का। इतनी सुविधाएं हैं वहां पर, इतना इंद्रिय सुख है कि अगर मान लीजिए अगर इस संसार में बहुत ज्यादा इंद्रिय सुख हमें प्राप्त हो रहा है तो भगवान के प्रति आकर्षण हमें सहज रूप से नहीं होगा। चौथा उपहार जो गुरुजन हमें प्रदान करते हैं वह है महाप्रसाद। भगवान को भोग अर्पित कर कर जो हम महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा शरीर पुष्ट होता है और आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक बल हमें प्राप्त होता है कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने की, वो महाप्रसाद भी हमें गुरुजन की कृपा से प्राप्त हुआ है। हमें यह शिक्षा भी गुरुजनों के माध्यम से प्राप्त हुई है कि कैसे हम केवल श्री कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करें। पांचवा उपहार हमें जो प्राप्त होता है गुरुजनों की कृपा से वह है इस संसार में रहते हुए, इस भौतिक जगत में रहते हुए किस प्रकार हम श्री राधा कृष्ण के नित्य लीला में प्रवेश पा सकते हैं और किस प्रकार श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संग को प्राप्त करने के लिए लालायित हो सकते हैं। उसकी प्रेरणा भी हमें गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त होती है। छठवां उपहार जो गुरु महाराज हमें प्रदान करते हैं, जो भक्तगण गुरुजन हमें प्रदान करते हैं, वह है जो श्री राधा कृष्ण की अंतरंग लीला है। उस अंतरंग लीला में प्रवेश करने का अधिकार भी हमें गुरुजनों की कृपा से प्राप्त होता है। हम इस संसार में रहते हुए भी उस दिव्य गोलोक वृंदावन में जो भगवान की अष्टकालीय लीला होती है उसमें भी प्रवेश पा सकते हैं। छठवां उपहार जो हमें प्रदान किया है गुरुजनों ने, वह उपहार है छठवां, हमें ग्रंथ भागवत प्रदान किया है और व्यक्ति भागवत प्रदान किया है गुरुजनों ने। हम ग्रंथ भागवत श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों का जो अध्ययन कर पा रहे हैं, अध्ययन करने की जो इच्छा हमारे अंदर जागृत हुई है, ये गुरु महाराज की कृपा से हुई है। और भक्तों का संग करने का जो प्रेरणा हमें प्राप्त हुआ है वो भी गुरुजन की कृपा से हुआ है। अन्यथा इस संसार में कितने लोगों की प्रेरणा होती है शास्त्र अध्ययन करने की और भक्तों का संग करने की। और आठवां जो उपहार हमें गुरु महाराज ने दिया है वह है मंत्र दीक्षा। जो दीक्षा प्रदान की है गुरु महाराज ने, वो जीवों पर विशेष कृपा है, हम सब के लिए एक अत्यंत अनमोल उपहार है, जिससे हम अखंड गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्ट हुए हैं, जुड़े हैं। तो ये उपहार जो हमें मिले हैं ये अद्वितीय हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसकी कोई कल्पना नहीं है, लेकिन इसका साक्षात्कार करने की शक्ति भी हमें गुरुजन ही प्रदान करते हैं। जब हम गुरुजनों की सेवा करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, तब हमें यह साक्षात्कार होता है कि वास्तव में ये जो उपहार हमें मिले हैं
वो कितने दिव्य हैं। तो नित्यानंद प्रभु ये उपहार लेकर आए हैं और नित्यानंद प्रभु के माध्यम से समस्त आचार्य वृंद इस कृपा को संपूर्ण जगत में वितरित कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हम सब भी उस कृपा के पात्र बने हैं। तो हमें नित्यानंद त्रयोदशी का यह जो उत्सव है, जो 2 दिन पूर्व हम सभी ने इस उत्सव को मनाया, तो नित्यानंद प्रभु से हम सबको प्रार्थना करना चाहिए कि हम कैसे उनकी कृपा को अपने हृदय में अत्यंत गहराई से उसे समझ सकें, उसका साक्षात्कार कर सकें और साक्षात्कार करके एक दृढ़ संकल्प लें। ऐसा गुरु महाराज बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई जीव यह संकल्प ले ले कि चाहे वह कितना भी निकृष्ट क्यों न हो, कितना भी अधर्मी क्यों न हो अपने पूर्व जीवन काल में या इस वर्तमान जीवन में भी, अगर वह अभी से कुछ वर्ष पूर्व भले ही कितना बड़ा अधर्मी क्यों न हो, अगर वह यह निर्णय ले ले, यह दृढ़ संकल्प ले ले कि भूतकाल में जो हुआ सो हुआ, हे भगवान, हे गुरुदेव, अब मैं यह संकल्प लेता हूं कि अब मैं समस्त पापों को त्याग करके, समस्त पाप वृत्ति को त्याग करके केवल आपको शरणागत होऊंगा और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। गुरु मुखे पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य, जैसा आपके वचन है, जैसी आपकी आज्ञा है उसका अनुसरण करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं करूंगा। तब हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। अब कोई प्रश्न करेगा कि कृपा प्राप्त करने के पहले ये कंडीशन क्यों? ये कंडीशन इसलिए, ये शर्त इसलिए कि जब तक हमारे पास वह पात्र नहीं होगा, हम उस कृपा को कैसे धारण करेंगे। जो भगवान की कृपा नित्यानंद प्रभु के माध्यम से, बलराम जी के माध्यम से हमें मिल रही है, उस कृपा को धारण करने के लिए भी हमारा हृदय तैयार होना चाहिए, हमारा पात्र तैयार होना चाहिए। तो वह पात्र तैयार कैसे होगा? साधना भक्ति से। जब हमारा हृदय निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, सभी दुर्गुणों से मुक्त होगा, सभी पापों से मुक्त होगा, तब उस कृपा को हम धारण कर पाएंगे। तो उस कृपा को धारण करने के लिए जो दृढ़ संकल्पता है वह हमें नित्यानंद प्रभु प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना हमको नित्यानंद प्रभु से इस नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव में हमें करना चाहिए। प्रभुपाद जी से वह प्रार्थना करनी चाहिए और पूर्ण दृढ़ संकल्पता के साथ साधना भक्ति में हमें अपने आप को संलग्न करना चाहिए। बाकी नित्यानंद प्रभु की महत्वपूर्ण जो लीलाएं हैं उस विषय पर हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री गौर निताय भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आप लोग